अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, नजर से चूम लूं एक बार सुबह तैबा को, बला से फिर मेरी दुनिया तमाम हो जाए। सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जी ये कलाम माशाल्लाह से कल भी मैंने बताया था कि ये फसीहुद्दीन साहब ने पढ़ा है और उन्हीं का लिखा हुआ कलाम है जिन्होंने ये लिखा है काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माशाल्लाह से बहुत अच्छा पढ़ने वाले भी हैं। तो ये आज मैंने अपनी आवाज़ में इसको पढ़ा है। मेरे व्यूवर्स को कल बहुत पसंद आया, मेरी फैमिली को, मेरे बहन भाइयों को, मेरे बच्चे जो भी जिस उम्र से भी कोई है मेरे साथ वाबस्ता, उसी रिश्ते से बच्चे हैं, भाई हैं, बहन है, जो भी है। तो ये जो बच्चा कह रहा है कि मैं माशाल्लाह से मुझे जितना सुकून मिला है पहले कभी नहीं मिला, तो जी अल्लाह ताला आपके सुकून को बरकरार रखे। आप दुआ करें अल्लाह ताला हमें भी ऐसा सुकून नसीब फरमाए, हमारे गैब से वसीले बन जाएं और मोहरें लग जाएं हमारी भी, कि हमारी आंखें बंद होने से पहले हम मीठा मीठा मदीना देख आएँ, जहाँ हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रोया करते थे। वो गारें देख के आए, वो गलियाँ देख के आए, वो जगहें देख के आए। तो अल्लाह ताला सब मुसलमान उम्मत मुसलमान पे अपना ख़ास करम करे और उनका वहाँ जाना नसीब फरमाए। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, पता नहीं कब आखिरी सांस हो जाए। तो जी आज प्यारे से व्लॉग का आगाज़ करते हैं। थैंक यू सो मच जिन्हें हमारे व्लॉग तो नहीं कि हमारी वीडियो ही होती है व्लॉग, तो फिर वो हमारा उधर दूसरा चैनल है व्लॉगिंग का, तो ये तो हम जस्ट एक वीडियो बनाते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। अगर आप ना होते तो हम ना होते, क्योंकि हम कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको हमारा वसीला बनाया है, क्योंकि हर इंसान को वसीला किसी ना किसी चीज़ का मिलता है तो वो आगे निकलता है। थैंक यू सो मच, आप लोग हमसे इतना प्यार कर रहे हैं, इतनी मोहब्बत कर रहे हैं। मैं इन लोगों की वीडियोस देखती हूँ, इनको इतने इतने व्यूज़ होते हैं, लेकिन इनके कमेंट सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 4 5 6 होते हैं। मैं विश के थोड़े से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो डिलीट नहीं करती, उसको कोई अच्छा कर दे बुरा कर दे, क्योंकि उसके लेकिन बाकी ये जो नसरुल्ला वीर फयाज ये सारे ना अपने ना कमेंट डिलीट कर देते हैं। तो देखिए राय होती है, हो सकता है उन्हें अच्छे ना लगते हो जिस तरह लोग उन्हें एडवाइस देते हैं, तो अगर इस चीज़ को समझें तो फिर समझ जाएं। तो आज मैंने फयाज की वीडियोस देखी है जी, जिसमें वो बता रहा था कि घर मैंने दोबारा बनाना है, कहाँ कहाँ क्या कौन कौन सा रूम बनना है मेरा सीमेंट आया पड़ा और मुझे मिस्त्री नहीं मिल रहे। तो मैं ये वैसे हद ही हो गई है, इनके गांव में मिस्त्री नहीं मिल रहे, तो अगर सीमेंट इनका ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि सीमेंट की एक मुद्दत होती है कि उसके बाद फिर वो ज़ाया हो जाता है। तो काफ़ी पुरानी हुई पड़ी थी बोरियाँ। तो जिस तरह से ये अपनी कोठी दिखा रहा है, तो लड़कियाँ हो रही हैं पागल, इन जैसी लड़कियाँ, ये 2 तो पागल हो चुकी हैं। बाकी अल्लाह ताला सब पे रहम करे, सबकी बेटियों को शर्म व हया इज़्ज़त वाली ज़िंदगी। बीबी फातिमा ज़हरा की हया का सदका हमारी बेटियाँ उम्मत मुसलमान और जितनी कायनात में बेटियाँ हाँ किसी मज़हब से भी हैं, बेटी बेटी होती है। अल्लाह पाक सबको हया के पर्दे से नवाजे। और जो ये 2 बच्चियाँ ये काम चूज़ कर बैठी हैं ना, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। तो हमें ना बाहर के मुल्क से ही आया हुआ था कमेंट, तो उन्होंने भी इस चीज़ को बहुत बुरा समझा और उन्होंने कहा शेम ऑन, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। लेकिन जी
मुझे तो लगता है ये लड़कियां हायर की हुई हैं तो इनके घर वालों को भी पता ही होगा कि पैसा ले रही हैं, तो कोई बात नहीं है, चलो पैसे के लिए। लेकिन नहीं जी, ये बच्चियां सामने आ रही हैं, इसने भी मास्क लगाया है, सामने आ गई। और वो जो दूसरी हिम तो आपको पता है वो तो गले में दुपट्टा डालती है और बिल्कुल वो सामने है। तो जी अब परीक मामा कुछ आपको बताएगी कि कौन सी भाभी चूज़ करेगी हुमैरा, वो आपको जी हमारी गली में भी कोई आ गया कुछ बेचने वाला। तो जी मैं ये बात करूँगी कि जैसे इन्होंने कहा है कि ना, मुझे कमेंट भी आया था कि कह रही थी कि ना भाभी के लिए भी जयनमा सेलेक्ट करेंगे, तो अब हमारा ही क्लियर कर दे, क्योंकि इस टाइम इनकी ना वाईटी पे 2 भाभियाँ आ चुकी हुई हैं। एक इरम जो इन्होंने खुद बनाई थी किसी दौर में, और एक मारिया, मानो मारिया खुद से आ गई है, जो खुद अपने मुंह से बन रही है। उनकी तरफ से अभी तक कोई भी रद्द-ए-अमल नहीं आया, कोई हाँ ना का जवाब नहीं आया। अब्बाजान और अम्माजान भी बना बैठी है। और ये बात सही है जो डॉक्टर शहाना कह रही थी कि ये जो है ना फयाज चूची, तो मैं तो नहीं कहूँगी, मुझे कमेंट आते हैं जी, फयाज भाई जो है ना वो सिलेक्ट। परीक मामा सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, उसने भला क्या कहा है, उसने कहा फयाज भाई जो है वो आपके भाई हैं, मेरे भाई नहीं है, तो उनके चैनल का नाम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो जी मम्मा आप खुद देखें कि जैसे वो कर रही हैं, तो ये तो ऐसे लग रहा है जैसे ना किसी को कहते हैं ना 2 रुपए दे के पहले कहते थे ये ना 2 रुपए दे के ना कहता है कि मुझे कुमकुम कहें, मुझे पार्वती कहे, ये ना मेरे मामू ना। तुम्हें अपने बाबा जान की बात नहीं याद है जो फिल्मों में पीछे डांस करती थी, तो वो कहते थे ये 25-25 रुपए लेके ना पीछे डांस करती है। तो ये फयाज इनको 2-2 रुपए दे, 3-3 रुपए दे के, या इनको लारा देता है भी मैं आपका चैनल फेमस करवा दूंगा, तो आप इस तरह करेंगे तो आपका चैनल हिट हो जाएगा। तो कितना हुआ उसका? मैं तो कह रही हूँ लानत है। नहीं, इरम का कितना हुआ है? पर वो तो लड़की अपने आप को यहाँ पे एक तरह का नंगा करने के लिए आ गई हुई है ना, बेहया कर रही है कि ये मेरा होने वाला शोहर है, और हमारी लेट नाइट तक बातें होती हैं, जो हमारी बातें होती हैं, तो ये होता है मैं उनको तंग नहीं करती, जब वो फ्री होते हैं हम लोग बात कर लेते हैं, वो खुद ही मुझसे रब्ता करते हैं। अभी ये इनकी फैमिली में से कोई एक बंदा ही आके कहे, नहीं तो ये तो बात चलती रहेगी। बिल्कुल ऐसी बात है ना मामा। बिल्कुल, ये तो हमारे व्यूवर्स भी इस चीज़ पे आवाज़ उठाते रहेंगे, हम भी बात करते रहेंगे, और आपको पता है फिर कभी कभी तो हम लाइव भी रख लेते हैं, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है कि कोई भी यूट्यूबर उठ के किसी लड़की को करके इस्तेमाल करे और बाद में ये भी इरम की तरह रोना शुरू हो जाए, और फिर के भी मेरा साथ कोई दे तो कोई भी साथ नहीं देता, वो तो लितर ही पहन देने। हाँ जी, ऐसी बात है ना मम्मा। पहली बात तो इनके घर के मर्द ने लितर मारने वाले। और मैं आपको बताऊं हमारी फैमिली में ना ज़्यादा बड़ी बेटियां, और सबसे बड़ी बात ये भी है, कहते हैं अल्लाह पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस जोड़े पे राज़ी होता है उनको पहले बेटी अता फरमाता है। और ज़्यादा कहते हैं कि बड़ी बेटियां होनी चाहिए कि अल्लाह ताला वालिदैन को सलामत रखे और अपने हाथों से अपनी बच्चियों को रुखसत कर लें। भाइयों की बाद में मर्जी होती है, कुछ करना भी चाहे तो हालात नहीं साथ देते। तो हमारी फैमिली में ज़्यादा बहनें बड़ी हैं और भाई छोटे हैं, और यकीन करें भाई भी बिल्कुल बहनों की तरह सुलझे हुए हैं, और फिर भी हम लोग अपने भाइयों से इतना डरते हैं ना, इतना। मेरा जो भाई कम से कम मेरे से जो मतलब मेरा भाइयों में बड़ा भाई है ना, वो मेरे से 12-13 साल छोटा है, लेकिन यकीन करें हम उनकी इस तरह रिस्पेक्ट करते हैं, इस तरह डरते हैं ना कि तकरीबन सारी बहनों के घरों के फैसले वो करते हैं, समझदार हैं। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, अपने बच्चों पे से तंदुरुस्ती वाले सबके भाइयों को ज़िंदगी दे, शर्म याद है, और उनका नेक नसीब करे, बहनों के भी भाइयों के भी। तो अपनी फैमिली की तरह मैं सबको दुआओं में याद रखती हूँ। तो अब मेरा बेटा भी बहनों से छोटा है, और तो जी जब वो सीढ़ियों में आता है तो करता तो वो क्या, मैं खुद दुपट्टा ढूंढ रही होती हूँ, मुझे खुद शर्म आती है कि बेटा घर में आ गया माशाल्लाह। हालांकि वो आता है मेरा सर चूमता है, मैं उसका मुंह चूमती हूँ, प्यार करती हूँ। इतने खूबसूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिश्ते बनाए हैं। तो अल्लाह ताला माफ़ करे जी, हमारे घर में कोई लड़की ऐसे करती थी उसको मामे चाचे भाई सब ने मिलकर वो छितरोल करनी थी ना, अल्लाह माफ़ करे कि लड़की को खुद से शर्म आ जाती है और वो कहती है कि अभी मेरे से गलती होगी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आती, इरम के भी जब वो वायरल हुई है इतने टॉपिक उसने छेड़ लिए, इतने कट्टे खोल लिए जो बंदे नहीं है, तो फिर उसने थोड़ा सा डिसहार्ट होके तो वीडियो बनाई है, मुझे नहीं करना चाहिए था, मेरे घर वालों ने मुझे मना किया, ये किया वो किया।
तो हद हो गई है भाई। जब बच्चियां कर रही होती हैं तो एक्टिविटीज़ पे आप क्यों नज़र नहीं रखते कि हमारी बच्चियां क्या कर रहे हैं। सबसे पहले अल्लाह पाक के लिए के आगे दुआ मांगे कि अल्लाह ताला हमारी बच्चियों को शर्म हो या बख्श, जहाँ भी है पढ़ रही हैं, मदरसों में है, स्कूलों में है, घरों में है, जिस तरह भी अल्लाह ताला तू हिफाजत फरमा। उसके बाद खुद अपनी नज़र रखे। कहते हैं वालदैन को सोने का मतलब चम्मच में नवाला खिलाना चाहिए और शेर की आंख रखनी चाहिए अपनी औलाद के लिए, चाहे बेटी हो चाहे बेटे हो। तो जो फैमिलियां अपने बेटों के लिए स्ट्रिक्ट नहीं ना होती, जी तो वो बेटियों तो फिर बेटियां तो खुद से वो रंग पकड़ती हैं ना। अल्लाह ताला माफ़ करे, मैं कभी भी इनकी फैमिली के लिए ये नहीं बात करूंगी। उनकी इतनी छोटी छोटी मासूम बच्ची है, क्योंकि अभी कमेंट आ बिल्कुल। जाएगा जी प्रवीण आपा ने ऐसी बात कर दी। नहीं जी, वो हमारी बच्चियां हैं, अल्लाह ताला उनका हमारी नेक सिर्फ ये नसीब करे। बात है कि इनको अभी से कंट्रोल करना जी चाहिए, क्योंकि आप बड़ा तब तक नहीं रोक सकता जब तक उसके अंदर खुद में ऐब नहीं होगा। हाँ जी जब उसके अंदर खुद ऐब होगा ना, तो आप रोकने लगेंगे ना, तो बच्चा कहेगा पहले खुद तो सही हो जाओ। बिल्कुल। जो माँ बाप ही तो सबसे बड़ी आपकी ताकत होती है, जिनको औलाद देख रही होती है। ज़्यादा तो बच्चे कहते ही है कि हमारे आइडियल हमारे वालिदैन है, तो आप ऐसे बन के दिखाएं कि आपके तो बच्चे आपको अभी आइडियल माने। ये ऐसे बताया कि मामा नमाज पढ़ती 5 वक्त की, मुझे जैसे टाइम मिल जाता है मैं पढ़ लेती हूँ, जैसे मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूँगी यहाँ पे। तो जी पढ़ी मामा पढ़ती होंगी ना, तो वो उस तरह नहीं करती हो, जैसे मैं पढ़ती होंगी ना तो वो मेरे साथ आके बैठ जाएगी। हाँ ऐसी बात बिल्कुल, है ना ऐसी मम्मा, बात है, कि ऐसी मामा है। मैंने आपके साथ नमाज पढ़नी है। मेरे साथ भी करती है, वजू जाके कर दे, लेकिन अपनी माँ को इस तरह वो फॉलो कर रही होती है ना। अब मैं कभी कभी इससे नाराज भी हो जाती हूँ, जाओ मैंने नहीं तुम्हारी अम्मी बनना, तुम ना मुझे लारे लगाती है। और सोना भी इसने अपनी मामा के साथ ही होता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, जो माँ के साथ अटैचमेंट होती है ना, ये अपने बाबा उतनी बाबा जान से भी नहीं होती जितनी माँ से होती है। बाबा जान से भी बस अपने काम निकलवाए जाते हैं, जो माँ ही नहीं मानती तो वो फिर बाप से बच्चे अटैचमेंट करते हैं और कहते हैं जी बाबा जान हमारी ये ख्वाहिशें पूरी करें, और बाप फिर वो करता भी है। तो माँ सबसे बड़ी एकेडमी है, सबसे बड़ी आपकी जो है माँ आपकी उस्ताद है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और आपने हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना हमारे मिलाद पाक में कौन कौन बंदा शेयर शामिल करेगा, हो। देखेगा, आमीन करेगा, और हमें कमेंट भी करके आपके दुआओं के लिए भी कह सकते हैं तो जी किसी और भी। मेरा अब ये वीडियो थोड़ी सी इसलिए लंबी होना शुरू हो गई हुई है, 11 मिनट 11:30 मिनट की, क्योंकि मुझे 2-3 कमेंट आए थे। प्लीज़ आप अपना रिएक्शन थोड़ा सा लंबा करें, जब मज़ा आने लगता है वीडियो का तब खत्म ख़त्म हो हो जाती जाती है। है। तो जी इसलिए हम लोगों ने कहा कि आप लोग के साथ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हम लोग गुजार लेते हैं, तो इसीलिए मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, तो प्लीज़ माइंड ना करिएगा। बर्दाश्त। तो अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।